तुम्हारी कुंडली में राजयोग है ना? हाँ है। तो राजयोग नहीं, तुम्हारी कुंडली में, जिंदगी में, सपनों पर आज से फुल स्टॉप लगेगा। ये मेरी मम्मी को धक्का देने के लिए। सॉरी। बेड़ी है इसका, पहले गिराती है और फिर सॉरी बोलती है। सॉरी तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा के लिए, जिनकी उम्मीदों पर, ख्वाहिशों पर, सपनों पर तुमने पानी फेर दिया। क्योंकि आज से तुम बेकार और बेरोजगार हो, उनकी जिंदगी पर बोझ हो। बाहर फेंक दो इसे। खुद चला जाऊंगा। हेलो नील, नौकरी मिल गई ना? देखा ना, मैंने कहा था, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे बेटे को कोई मना कर ही नहीं सकता है। लवकर घर ही है, शीरा बनोला है। हाँ, बहुत अच्छा हुआ तुझे नौकरी मिल गई। जानता है, अब ना मैं तेरे बाबा को बोलूंगी कि बाबा अब काम करना बंद करो, अभी आराम करो। कभी इनको यहाँ दर्द होता है, कभी वहां दर्द होता है। तेरे बाबा तो ऐसे ही कट 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 करते रहते हैं, लेकिन मन में तो जानते हैं कि उनका बेटा जो है वो सोना है, सोना। तू भी यही चाहता था ना कि तुझे जैसे नौकरी मिल जाएगी तू बाबा की तरह घर का काम संभाल लेगा। सॉरी तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा के लिए, जिनकी उम्मीदों पर, ख्वाहिशों पर, सपनों पर तुमने पानी फेर दिया। क्योंकि आज से तुम बेकार और बेरोजगार हो, उनकी जिंदगी पर बोझ हो। नील, काय झाला? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? नील बेटा, कुछ बोल ना। नील। हाँ वो आई वो नौकरी नहीं मिली? हाँ, वो नौकरी नहीं मिली है। मुझे लगा कि तुझे नौकरी मिल गई, इसलिए मैं बड़बड़ बड़बड़ कर रही थी। पता है, बाबा ना बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं नालायक निकट्ठू नीली हूँ। वो कहते हैं ना कि मैं दूसरे के फटे में टांग अड़ाता हूँ, इसलिए हमेशा मुंह की खाता हूँ। इस बार भी वही हो गया है। मैं जानता हूँ कि मेरा पप्पा लक मेरे साथ है, लेकिन अब तो लगता है कि मैं खुद के लिए बैड लक बन गया। गप बस। तू दूसरों की फटे में इसलिए टांग अड़ाता है क्योंकि तू दूसरों की मदद करना चाहता है, उनको मुश्किलों से बाहर निकालना चाहता है। और बेटा, जो दूसरों की मदद करता है ना, वो बाप्पा की गुड बुक में रहता है। ऐसे लोगों का बाप्पा लक कम नहीं करते हैं, डबल कर देते हैं। पागल। कोई बात नहीं बेटा, ये नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। जिसे कंचन चोटवानी ने कैंसिल कर दिया, वो सिर्फ एक कंपनी में नहीं, हर कंपनी से रिजेक्ट हो जाता है। अब तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा। और तो बाबा की चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अरे नील, तू भूल गया क्या कि तेरी कुंडली में राजयोग है? राजयोग नहीं, तुम्हारी कुंडली में, जिंदगी में, सपनों पर आज से फुल स्टॉप लगेगा। और आई की बात हमेशा याद रखना,
जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है ना, तो दूसरा दरवाजा अपने आप खुल ही जाता है। तेरे लिए शीरा बनाया था और साथ में मिसळ भी। भूख लगी होगी ना, जल्दी आ जा। हुआ ही। ये चोटवानी चोट तो दे गई, पर बात सही कह गई। मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो बाबा को काम करना पड़ेगा। उनकी ख्वाहिशें, उनकी उम्मीदें, उनके सपने, सब पर पानी फिर गया। सोचा था कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखूंगा, लेकिन अब लगता है कि खुद सिर्फ एक बोझ बन के रहना पड़ेगा। ये प्रोटेस्ट का कुछ असर नहीं पड़ रहा है इस चोटवानी पर। तो क्या करें, हम शांत हो जाए? तो क्या हथियार डाल दे हम? नहीं, हथियार उठा रहे हैं। अब प्रोटेस्ट का टाइम नहीं है, अटैक करने का टाइम है। हाँ सर, अटैक करने का टाइम आ गया है, पर इसकी सिक्योरिटी का क्या करें? सिक्योरिटी की चिंता तुम मत करो, रिद्धि के बॉडीगार्ड्स को मैं संभाल लूंगा। पर याद रहे, अटैक उसके चेहरे पे नहीं, उसके आत्मसम्मान पर होना चाहिए। ऐसा अटैक कि अगली बार वो किसी को चेहरा दिखाने लायक ना रहे। ठीक है। क्या भाव, इधर चाय की टपरी का है। चाय पीनी है यार, बढ़िया वाली चाय पीनी है। परेशान हो गया हूँ। चाय? हाँ, चाय इधर थोड़ी मिलेगी, उधर मिलेगी ना। उधर जाना। उधर चाय वाला दिख रहा हूँ क्या? वहां कहां से आ जाते हैं लोग? मैम, वर्कर्स ने प्रोटेस्ट करना बंद कर दिया है और फाइनली वो यहाँ से चले गए। सिक्योरिटी कहाँ है? मेरे और मॉम के बॉडीगार्ड्स वेयर आर दे? कहाँ हैं? मैम, हो सकता है वर्कर्स के जाने के बाद वो चाय पानी पीने चले गए होंगे। प्रोटेस्ट का एकदम से बंद हो जाना, वर्कर्स के जाते ही सिक्योरिटी का भी चले जा रहा, ये कोई कोइंसिडेंस की बात नहीं है। समथिंग इज नॉट राइट। भागो, just go inside, go.